अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को देखने वाले प्रिय पाठक, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका के प्रारंभ में हम अपने प्रिय मित्रों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे सर्वांग योग को प्रत्यक्ष और प्रायोगिक पद्धति से स्वयं करके जाने समझे, क्योंकि वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ संभार रहते हुए भी अध्यात्म और परमात्मा दर्शन के नाम पर हमारे हाथ केवल अंधानुकरण और अंधविश्वास ही लगते हैं। अनेक प्रकार की मान्यताएं, मानिंदियों में फंसी हुई ये मानवता जिसने जैसा कहा वैसा मानने पर बाध्य हो रही है, क्योंकि उसे सत्य का अनुभव नहीं है। अनुभव ये खरीदा नहीं जा सकता, कोई किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता, इसीलिए अनुभव को स्वयं लेना होता है। इसीलिए प्रारंभ में ही ये कहना आवश्यक है कि सर्वांग योग कोई पुस्तक नहीं है, कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, यहाँ अनुकरण का कोई विषय नहीं है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष प्रयोग है और इसी प्रयोग को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया और इसी प्रयोग से अर्जुन को ये स्पष्ट हो गया कि ये हम सब जीवात्मा है, हम सब आत्मा है। शरीर धारण कर लेने से हम स्त्री, पुरुष, जाति, कुल आदि में विभाजित हो गए हैं। वास्तविक परमात्मा ने हमें जीव दशा में ही भेजा है। हम शिव का अंश, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सत्य होने पर भी शरीर में बंध जाने से हम अपने आप को इस विश्व से अलग मानने लगते हैं और 3.5 हाथ का मैं यही संपूर्ण हूँ, ये समझकर फिर अन्य के साथ द्वैत, भ्रम, भेदभाव आदि व्यवहार आरंभ हो जाते हैं। संपूर्ण मानवता को एक संघ और सहजीवन के लिए प्रेरित करने वाला ये सर्वांग योग सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्हें उनके सद्गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती, इनसे काशी में प्राप्त हुआ। उसके अनंतर उन्होंने मनन चिंतन के द्वारा इस बोध को यथार्थतः जाना, समझा और प्रायोगिक पद्धति से इस विश्व मानव को इस युक्ति को देने के लिए अमरकंटक की कपिल गुफा में चिंतन मनन किया और किस तरह प्रायोगिक पद्धति से इस युक्ति को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका चिंतन सर्वांग योग के रूप में समग्र हुआ और सर्वांग योग को जन जन तक देने के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न धार्मिक केंद्रों का और महानगरों का भ्रमण किया और वहाँ इस युक्ति को उन्होंने जन सामान्य के सामने रखा और उसको वेद, उपनिषद, आरण्य के आदि का
और श्रीमद् भगवद गीता का समन्वय रूप दिखाया और ये सभी शास्त्रों, ग्रंथों, मतों, पंथों, संप्रदायों का एक निचोड़, एक अर्क इस सर्वांग योग के द्वारा जो प्राप्त हुआ और इस अमृत को प्राशन करके मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा पचा कर ही हम विश्वरूप परमात्मा को जान सकते हैं। और फिर जानत तुम्ही होई जाई, इस बोध पर जब हमारी बुद्धि आती है और बुद्धि में ये विश्व ही परमात्मा है, ऐसा जब निश्चय होता है, तभी हमें स्थायी और सतत आनंद, स्थायी समाधान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए सर्वांग योग मालिका के प्रारंभ में ही हम अपने मित्रों से पुनः पुनः हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सामने लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कोई भी वस्तु सामने रखे और उस पर मनोगति को सूक्ष्म करके प्रायोगिक पद्धति से ये जानने का प्रयास करें कि जो इस पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है या नहीं। पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन होते ही फिर हमारे सभी संशय, भ्रम, मानिंदियां, अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं और फिर हम यानी एक निश्चय ये विश्व ही परमात्मा है ये जानकर फिर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ सेवा में व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कर्तृत्व का अभिमान, सर्वांग योग का पहला अध्याय मोक्षेच्छा दर्शन योग है। इस अध्याय में सत्शिष्य अर्थात मुमुक्षु सद्गुरु से जो वेदों का, उपनिषदों का जो सार है, जो उसका मूल प्रश्न है, वो पूछ रहा है और सद्गुरु से आश्वस्त कर रहे हैं। पहला अध्याय है, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग के पहले अध्याय में श्री गुरु के पदों को शिष्य मुमुक्षु दंडवत प्रणाम कर रहा है। मुमुक्षु उसे कहते हैं जो अपने आप को अज्ञान के अंधेरे से और विभिन्न मत पंथ संप्रदाय अंधविश्वास अंधानुकरण से बंधा हुआ मानता है और छूटने की इच्छा रखता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। हमें किसने बांधा है? हमें अज्ञान, अंधानुकरण और मानिंदियों ने बांधा है। हम जैसा जो कहता है उसे आंख मूंद कर मान लेते हैं और रोचक भयानक के झंझट में हम बंध जाते हैं। इस रोचक भयानक जंजाल से मुक्त होना ही मुमुक्षु का परम कर्तव्य है और इसीलिए वो सद्गुरु के शरण में जाकर सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करता है
दंडवत का अर्थ होता है अपने सभी प्रकार के पंथाभिमान, पक्षाभिमान, ज्ञानाभिमान आदि सभी अभिमान को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना और सद्गुरु के ज्ञान को लेने के लिए अपने व्यष्टि अभिमान का त्याग करना। क्योंकि अब मुमुक्षु की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब तक उसने जो कुछ भी सुना था उस पर अनुभव की छाप नहीं पड़ी थी। अब वो अनुभविक दृष्टि से सत्य को जानना चाहता है और इसीलिए अपेक्षा करता है कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। ये जो प्रेम है ये सांसारिक नहीं है, ये आने जाने वाला प्रेम नहीं है, ये स्थायी प्रेम है और ऐसा ही स्थायी प्रेम सद्गुरु से अपेक्षित करता है और कहता है कि कृपा दृष्टि वही मिले। जो कृपा दृष्टि वशिष्ठ जी ने श्री राम पर की, सांदीपनी ने श्री कृष्ण जी पर की, श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती ने भगवान श्री मायानंद जी पर की, वही कृपा दृष्टि चाहिए जिस कृपा दृष्टि को प्राप्त करने पर ये जीव कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार का सनातन आचार करके मुमुक्षु ने श्री गुरु से प्रश्न किया कि सिद्धांत क्या है, और सद्गुरु ने उन्हें आश्वस्त किया मुमुक्षु को कि सिद्धांत सब वो सुनो। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है कि जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय, इन्होंने जो शब्द जंबाल निर्माण किया, जो शब्द जाल फैला दिया, वो सार तत्व में शिष्य मुमुक्षु चाहता है, अनुभव चाहता है। अब वो शब्दों को सुनना नहीं चाहता और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब वो सभी सिद्धांत का विस्तृत प्रतिपादन मैं करने वाला हूं। फिर मुमुक्षु कहता है कि मैं यकायक आपके शरण में नहीं आया हूं, मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए और उनमें कहे अनुसार कर्मकांड, उपासनाएं करके देखी मैंने, तो भी मैं सत्य क्या है ये नहीं जान पाने से मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं और इस प्रकार मुझे स्थायी समाधान नहीं है। अनेकों ग्रंथ पढ़ने पर और उनमें कहे अनुसार कर्मकांड करने पर भी मुझे स्थायी शांति नहीं मिल रही है। वो स्थायी समाधान मुझे कैसे मिलेगा? और वो अपना मूल प्रश्न पूछता है जो वेदों की वाणी है, वेदों की घोषणा है, तत्त्वम् असि। कहे तत्श्रुति वो क्या है? श्रुतियां जो तत् कहती है वो क्या है? त्वम क्या है? वो कहाँ रहता है? और जिसे असि कहा है वो क्या है? ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए किसी भी सिद्धांत का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है और अब तक तो मैंने केवल शब्द ही जाने, अनुभव नहीं जाना। अनुभविक दृष्टि से अब तक मैं सत्य से समक्ष नहीं हुआ हूं, सत्य मुझे अनुभव के धरातल पर नहीं प्राप्त हुआ है। और इसीलिए मुमुक्षु पूछता है कि ये तत्त्वम् असि को कैसे देखना चाहिए, देखना उसको कैसे? जो देखे वह कौन है? जो देखता है वो कौन है? इंद्रियां देखती है, मन देखता है, बुद्धि देखती है, चित्त देखता है, कौन देखता है उसे? या मैं देखता हूं? देखना उसको कैसे? जो देखे वह कौन है? जानना चाहता हूं ये।
अब मैं सुनना मानना नहीं चाहता, अब मैं जानना चाहता हूं ये, और मुझे यथार्थ कहे, यथार्थ मुझको कहे, जैसा है वैसा, जो है सो, यथार्थ यानी प्रत्यक्ष सत्य चाहता हूं। अब मैं शब्दों को सुनना नहीं चाहता, शब्दों में कहे हुए तत्वम असि इस घोषवाक्य, इस महावाक्य का अनुभव चाहता हूं। इस प्रकार मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग के पहले अध्याय में मुमुक्षु ने सद्गुरु से जो सत्य का अनुभव चाहा है उसी का स्पष्टीकरण सर्वांग योग के दूसरे अध्याय से आरंभ हो रहा है। हम अपने मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करेंगे कि वे सर्वांग योग को यथार्थतः प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जानें, समझें, विचार करें, प्रायोगिक पद्धति से उसे वैज्ञान निष्ठ दृष्टि से देखे, समझे और फिर उसे स्वीकारे, और यहीं से सत्य आध्यात्मिक यात्रा पर उस मुमुक्षु का प्रवास शुरू हो रहा है। अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए सर्वांग योग मालिका के इस पहले अंक को यहाँ विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।